केजरीवाल को मारेंगे और योगी नाथ के तो जूते के बराबर भी नहीं है। योगी नाथ के जैसे जो है वो चीफ मिनिस्टर चाहे हर देश में, हर राज्य में देश में हिंदू मुसलमान करके दंगा फैला करता है बीजेपी अरे दादा 2014 से एक दंगा दिखा दो, सर कटा दूंगा। देश को 70 साल लूटा जिस बंदे ने, हम लोगों का पूरा खून चूस के। तुम्हारे जैसे को जो है जब नसबंदी कर दी थी, आज भी रो रहे हो लोग। मुसलमानों को टारगेट, कोई मुसलमान को नहीं, ये कांग्रेस भड़का रही है मुसलमानों। उत्तराखंड में पकड़ के मजारे तोड़ रहे हैं, बुलडोजर चला। आपके घर के अंदर मैं मकान बना लूंगा, आपकी जमीन में मैं मकान बना लूंगा। मेरे दादा तो चले गए, ठीक है, और दादा का पोता आया, पता चला कि ये तो मेरे दादा की प्रॉपर्टी है, तो उसको खाली नहीं कराऊंगा मैं। ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स है दादा, आप लोग नहीं समझोगे। सरकारी झुग्गी, झोपड़ी, रंगिया मुसलमान जो भी बसाना ना बसा देंगे। झुग्गी भी यही, पानी भी यही देती, लाइट भी यही देती, सिर्फ वोट बैंक है। जितनी लाखों सैनिक गांधी जी ने मराए, एक गाल में थप्पड़ मारो, 4 कान बंद कर दो, ये करके गांधी जी ने अपना फंडा चलाया। राहुल गांधी सरनेम नहीं लगेगा राहुल का, जो ऐस कर रहे ना वो नेहरू खानदान, सिर्फ महात्मा गांधी के दिन से कर। मोदी ने देश बेचे। LIC की जो बिल्डिंग है हमारे सामने वो बिक गई, रेल बिक गया। आज मेरे पहाड़ में रेल दौड़ रही है, वहाँ बद्रीनाथ जाओगे ना आप कुछ टाइम, तो रेल में जाओगे बद्रीनाथ। मैं तो बैलगाड़ी पे जाऊंगा, मेरे को तो बैलगाड़ी अच्छी लगा। 4 आदमी ने रोजगार देवा है। मोदी जी चाहते ना ये कि बहन वहाँ फूल माल बेच रही है, क्या मोदी जी अपने परिवार वालों को, किसी भाई को नौकरी नहीं लगा? कोई कबाड़ी के तो काम करता है, कोई किसी चीज का काम करता है। ED CBI का देश में गलत उपयोग हो रहा है, विपक्ष के। वो केजरीवाल ने क्या बोला कि ED CBI जितनी एजेंसी है, राव सब कुछ, इन पे ताला लगा देना चाहिए। देश को 70 साल लूटा जिस बंदे ने, 70 साल लूट के हम लोगों का पूरा खून चूस के। आप तो दादा अब पैदा हुआ मैं 75 से, जो उससे पहले का पैदा हुआ। तुम्हारे जैसे को जो है जब नसबंदी कर दी थी, आज भी रो रहे हो लोग, उनके माँ बाप जिनकी नसबंदी कर दी थी। फिर आप तो तब पैदा भी नहीं हुए होंगे, तो उनके शास्त्री को मराने वाला कौन था? नेहरू खानदान ने हमेशा अपनी पॉलिटिक्स जो है ना, कभी किसी को मारा। जिसने उनके आगे तू बोला ना, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ अभी, हाँ तो इतने बोल रहे हो ना। ये पार्लियामेंट लैब दिखाया आपने पहले, जब कांग्रेस सरकार के राज था, दिखाया। ये सुषमा स्वराज जो प्रशासन मंत्री बने ना, जब सुषमा स्वराज अटल बिहारी जी के सरकार में, तब से ये लैब दिखाया जाता है। पार्लियामेंट की आपको डिबेट दिखाई जाती है। पहले पार्लियामेंट के अंदर कहाँ दिखाया जाता था? पार्लियामेंट के अंदर जूते पड़ते थे, चाकू चलते थे, तो आपको लैब नहीं दिखाई देते। आप जूते चाकू की बात कर रहे हैं, वही तो वो भी कह रहे हैं कि देश में हिंदू मुसलमान करके दंगा फैला करता है बीजेपी। अरे दादा मैं गारंटी लेता हूँ, देखो हिंदू मुसलमान सब भाई है। कांग्रेस ने हमेशा देश में जो है फूट किया राज किया, फूट किया राज किया। कहीं भी दिखा लो आप, जो बीजेपी ने दंगा कराया 2014 से एक दंगा दिखा दो, सर कटा दूंगा यहाँ। उससे पहले कितने दंगे होते थे? सीलमपुर दंगा, मुसलमानों को टारगेट, मुसलमानों को टारगेट। कोई मुसलमान को नहीं, ये कांग्रेस भड़का रही है मुसलमानों। उत्तराखंड में पकड़ के मजारे तोड़ रहे हैं, बुलडोजर चला। आपके घर के अंदर मैं मकान बना लूंगा, आपकी जमीन में मैं मकान बना लूंगा, और कुछ साल बाद मेरे दादा तो चले गए, ठीक है, और दादा का पोता आया GS बिस्ट को पता चला कि ये तो मेरे दादा की प्रॉपर्टी है, तो उसको खाली नहीं कराऊंगा मैं। उनके मदरसा वाले खुद मुसलमान क्यों करा रहे मदरसा यहाँ दिल्ली में खाली? मुसलमान तो उनके खुद मदरसा वाले मुसलमान बोले। मदरसा आपने देखा होगा टीवी डिबेट में, उसने कहा सारे मुसलमानों को काट के रख दूंगा जो मदरसा खाली नहीं करोगे। टीवी में डिबेट में बोलो, तो वो तो दादा लैंड किसकी है? रेलवे की लैंड है वो। अब आप रेलवे की कनौर प्लेस में आप हमारे मोहम्मद, सारे यार बोलने को तो मैं भी बोल दूंगा, मेरा दादा 50 साल पहले है, ये पालका बाजार मेरा है। बोलो, मैं भी तो यहाँ से 60 में आ गया था, तो दिल्ली में मेरा भी कब्जा होना चाहिए। ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स है दादा, आप लोग नहीं समझोगे। सरकारी झुग्गी, झोपड़ी, रंगिया मुसलमान जो भी बसाना ना, आपके घर के आप में दम है तो आप हटा सकते हो, नहीं तो आपके घर के आगे भी पार्क में ना बसा देंगे। झुग्गी भी यही, पानी भी यही देती, लाइट भी यही देती, सिर्फ वोट बैंक है। सिर्फ कांग्रेस ने यही किया बस। बाकी कांग्रेस नेहरू का इतिहास उठाओ आप, जो आरक्षण, नेहरू तो आरक्षण के किसानों को क्यों परेशान? अरे वो कोई किसान नहीं है, कोई किसान नहीं है, सब ऐसे कैसे अब पार्लियामेंट मांगी तो दादा 5 साल पार्लियामेंट चली, तब आप क्यों नहीं? वो किसान मरे हुए थे, तब पार्लियामेंट में उनके नेता नहीं है, राहुल गांधी नहीं है, केजरीवाल नहीं है, कहाँ है उनके नेता, किसान नेता? पार्लियामेंट में आवाज उठाओ। मोदी जी के 10 मंत्री वहाँ जो पंजाब में पार्लियामेंट में खड़ा नहीं हो रहा है, इसलिए तो आप क्यों बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? फिर हाँ नहीं, आप वो पॉइंट में बात क्यों नहीं कर रहे हो? आपको जरूरी है दिल्ली में राजनीति फैलानी है? आज अब भारत बंद है, ये मोदी है और शाह कर सकते हैं। कांग्रेस का टाइम रहता है। भारत बंद का प्रभाव दिखा? कुछ भी नहीं दिखा। सारे लोग ऑफिस जा रहे हैं, गवर्नमेंट मैं सरकारी सर्वेंट हूँ, सारे लोग ऑफिस जा रहे हैं, सारे आराम से जा रहे हैं। बोलो, कहीं आपको भी दिख रहा है तो बोलो, आप मीडिया बोलो। क्या दिल्ली में जो लाल किले में झंडा था उसको फिर भंग करा दे, मार कटाई फैला दे?
फिर बोलेगा मोदी ने दंगा करा दिया। ये सिर्फ कांग्रेस की पॉलिटिक्स है। चंद लोग ऐसे हो सकते हैं ना, सब सारे किसान वैसे थोड़ी। आपने अभी जो है तारक हुसैन का जो कांड हुआ था जमुना पार में, कितने लोग मरे थे उसमें हिंदू, पहले बताओ क्या करा, उसका कुछ हुआ? कन्या ने जो 12 13 टुकड़े टुकड़े केजरीवाल ने उसकी फाइल दबा के रखी है, बोलो क्या है केजरीवाल? बात सुनो, आपने कोई पॉलिटिक्स नहीं की ना। मैंने केजरीवाल का खुद जो है ना अपनी छत में 8 का प्रधान हूँ मैं लोधी कॉलोनी का, साले के पास एक थैला नहीं था और मीटिंग मैंने अपने घरों से तरीका रख के मीटिंग कराई। आज वो केजरीवाल नहीं, वो केजरीवाल नहीं, 100 करोड़ का मकान बना। अभी आपके ये मीडिया वाले ने जिसने दिखाया उसको कैसा रेप कराया था पंजाब में, कराया था नहीं कराया था मीडिया वाले ने, जिसने उसका घर का पूरा होलिया दिखाया था। तो फिर वो क्यों नहीं उठाते हो आप लोग? 100 करोड़ के पत्थर से आगे जिस बंदे ने बोला मैं जूता नहीं लूंगा, चप्पल नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाए, आज करोड़ों के घर में रह रहा, किसका? हमारा सर, गाली का पैसा है, गाली मत दीजिए। ठीक है, मैं क्यों आपका आक्रोश समझ मैं तो और योगी को, मैं जो है ना योगी को 30,000 रुपए रेंट देता हूँ भारत सरकार का, मेरा 30,000 रुपए लाइसेंस फिक्स करता है, टैप है में रहता हूँ मैं, ठीक है। और गंदा पानी नहीं आ रहा, नीचे के मकान में रहता हूँ मैं, ग्राउंड फ्लोर में। पहले का टाइम जो है 24 घंटा पानी गंगा जल आता था, आज पानी नहीं आ रहा, पानी में बदबू आती है। फिर आप लोग आवाज ही नहीं उठाते। केजरीवाल सर, उसने नौकरी कभी की नहीं साले, और माँ चोर है, कितना सातिर है, अपने पास कोई डिपार्ट नहीं रखे, कोई सिग्नेचर नहीं करूंगा, और जो भी लाएंगे GS बिस्ट जैसे फलाना जैसे, आपके मनुष्य सदैव बहुत तारीफ करता था उसका, क्यों नहीं जा रहा उसको छुड़ाने? गए एक दिन मिलने, वो गोपाल राय फलाना राय, जाना वहाँ आंदोलन कर अपने आप। अच्छा, उसको कैसे सपना होता है क्या उसमें भूत आता है, प्रेत आता है कि फलाना जेल जाने वाला है? हाँ, वो कैसे बता देता है? बोलिए कमाल सर आप है तो। अच्छा, एक बात मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जैसे आपने बोला कि केजरीवाल मेरे सामने आए चप्पल मारूंगा, ठीक है, और एक छोटा सा कंपैरिजन, उत्तर प्रदेश सटा हुआ राज्य, वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगर वो सामने आए तो? योगी नाथ के तो वो जूते के बराबर भी नहीं है। योगी नाथ के जैसे जो है वो चीफ मिनिस्टर चाहे हर देश में योगी जैसा है, हर राज्य में मैं बोल रहा हूँ योगी जैसा मिनिस्टर हो। हम दो आप लोग तो बिल्कुल जो जिसका पैसा उसके जेब में जाएगा, कोई खाएगा नहीं, किसी को डर नहीं। एक छोटा सा सवाल करूं सर, मैं कुछ नाम लूंगा, आपको बताना है कि वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने लायक है या नहीं। ममता बनर्जी नहीं, अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस ने लात मारी थी ना, और बीजेपी ने उसको बिल्कुल फूलों से सजाया था, रेल मंत्री बनाया था। आज वो बीजेपी को, ये सब कांग्रेस, बीजेपी ने पाल रखा है इनको। बीजेपी कांग्रेस ने लात मार के बाहर फेंका था कांग्रेस। ममता बनर्जी जानते हो आप, कांग्रेसी थी वो, ठीक है, उसको रेल मंत्री बनाया, तब उसको जो है अभी वो जो बंगाल में जो चीफ मिनिस्टर की जो पौधा ले रही, ठीक है। और बोलो अरविंद केजरीवाल। हाँ, अरविंद केजरीवाल तो मेरे से भी इलेक्शन लड़ेगा तो नहीं जीत पाएगा। MK स्टालिन, मेरे लोधी कॉलोनी में भेज देना उसको। MK स्टालिन, MK स्टालिन नहीं, वो भी बकवास। MK स्टालिन के ऊपर बात उठाते हो आप, एक मिनट, उसके ऊपर आप बड़े पॉइंट उठाते हो। निकुल शर्मा ने क्या बोला था? निकुल शर्मा ने पहले बताओ उसका क्या बोला था? निकुल शर्मा ने, आपने तो पूरा मार कटाई चल गई थी उसमें, पूरे हिंदू को। अभी उसको क्यों, उनके सालिन को क्यों नहीं काट रहे हो आप लोग? बोलो, उसने हिंदू धर्म पे इतनी चोट मारी, तब तक किसी की आवाज नहीं आ रही। और निकुल शर्मा ने कुछ भी नहीं बोला था, सिर्फ उनकी टिप्पणी हुई थी, उन्होंने उसके भगवान पे बोला था, और उन्होंने उसके भगवान। बीजेपी ने कौन सा साथ दे दिया? 5 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब बोलिए बीजेपी के लिए बोलिए। मीडिया वालों ने भी तो नहीं उठाया पॉइंट। अरे सर, हम जितना नुपुर शर्मा के लिए आवाज इंडियन मीडिया ने उठाया और किसी ने नहीं उठाया, ये झूठ मत बोलिएगा। मैं आपको बताता हूँ, नहीं अब केजरीवाल पे मत जाइए, अब सुन लीजिए, सुनिए। शीश महल अगर मीडिया नहीं दिखाता ना तो आप समझ भी नहीं पाते। सुशांत सिन्हा की सबसे पहली रिपोर्ट आई थी टाइम्स नाउ नव भारत पे, उसके बाद जाकर के यूट्यूबर्स ने शीश महल यहीं पे खड़े, खबरें भारत सुन लीजिए, ठीक है। और हमने भी शीश महल पे जितनी रिपोर्ट की है ना इंडिया, और है हमने करी है, गजब कर रहे हैं आप, सब में मत गिनिए हमें, हम रवीश कुमार वाले नहीं है सर। और आगे सुन लीजिए, नुपुर शर्मा की बात हुई, 5 साल के लिए पार्टी से निष्कासित की गई, बीजेपी के लिए क्यों नहीं एक शब्द निकल रहा? अब उसके बारे में तो नहीं, अब उसके बारे में नहीं बोलेंगे आप। अब से मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ। ईडी सीबीआई, मैं बहुत देर से आपको सुन रहा था, ईडी सीबीआई का देश में गलत उपयोग हो रहा है, विपक्ष कहता है। क्यों गलत क्यों हो रहा है? सही हो रहा है, सही उपयोग। वही केजरीवाल था ना, जब कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने क्या बोला? वह केजरीवाल ने क्या बोला उस टाइम कि ईडी सीबीआई जितनी एजेंसी है, राव, सब कुछ, इन पे ताला लगा देना चाहिए कांग्रेस सरकार को। ये केजरीवाल का बयान है, ईडी सीबीआई के लिए, जो केजरीवाल ने खुद बोला कि इतनी एजेंसी को हम पैसे दे रहे हैं तो इन पे ताला, और सबको केजरीवाल ने तो सबको बोला जेल जाना चाहिए ना। ईडी सीबीआई हेमंत बिस्वा शर्मा के भी घर गई थी,
अब जैसे ही बीजेपी में आ गए हैं तो हेमंत बिस्वा शर्मा को साइडलाइन क्यों कर रहे हैं? कैसे सर ईडी से कहते चल रहा है ना कि ज्यादा पूर्व सब मोदी किसी को नहीं छोड़ेगा। अच्छा। हाँ ये देख लेना 2024 में आप मोदी को लाओ, सब अंदर जितनी मतलब आप मानते हैं बीजेपी चोरों को भी अपने पार्टी में लेती है? कि चोरों को क्यों लेगी, केस चल हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है? अरे दादा उसका केस चल रहा ना कोर्ट में। तो जेल में था तो कैसे निकल गया सर? जेल में कहाँ था यार वो ये जेल तो वही वाली बात हो गई, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। मत बोलो आप, झूठ मत बोलो। क्या बात कर रहे जेल में कहाँ था वो? कांग्रेस का था वो पहले। कांग्रेस में था तो फिर क्यों पार्टी में? जेल में तो नहीं था ना दादा, केस चल रहा उसका। एक व्यक्ति पे ईडी सीबीआई का केस जितनी था। भी उसका केस हो जाएगा वो जेल जाएगा। अच्छा। फिर ऐसा मत बोलो आप। आज कितने करोड़ों रुपए हमारे देश में आ गया, करोड़ जो विकास हो रहा है ना, हम लोग बोले कर्जा हो रहा है। आप मैं बाजार आपका चश्मा नहीं देखता होगा, मेरा चश्मा तो हर कोने में। आप अभी बम्बई नेशनल रोड बन गया ना, देखा आपने? हाँ बना देखा आपने? और अभी जो हमारा बाहर कंट्री में भी बाई रोड बाई गाड़ी हम जा सकते हैं, बन रही नहीं बन रही। विदेशों में भी रोड से हम बाय टैक्सी जा सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि युवाओं को बेरोजगार कर दिया। रोजगार तो मिल रहा है दादा, किसने बोला? मेरे ऑफिस में आ जाओ, कितने एमटीएस आ रहे, कितने किस कौन बोल रहा है? अब मैं दादा मैं अनपढ़ काले। राहुल गांधी तो कह रहे हैं बेरोजगारी कैसा मतलब? देखो बेरोजगार कैसे हुए, जिन लोगों की दुकान बंद होगी, जो पहले 10-10 मेरे को भी मेरे लड़के के लिए भी ऑफर आया था। ये अभी हरीश रावत ने जो अपने उत्तराखंड का चला था ना, 25 लाख ओएसडी में वो मेरे लड़कों को भर्ती कर रहा था। 25 लाख, और वो भी खास मेरा बंदा, खास कुली, बिल्कुल बड़ी पोस्ट में 25 लाख। अच्छा हुआ मैंने 25 लाख नहीं दिए, सब बाहर हो गए ना, जितने हरीश रावत ने नहीं लगाए। तो ये सब जो राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी, ये सब पीछे से दरवाजे से नौकरी वाले हैं, ये बेरोजगार हो गए। क्वालिफाइड वाले बंदे आज भी नौकरी लग रहे हैं। ये मैं आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से आज भी नौकरी। एसएससी के 24 में मोदी, ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है। 24 में मोदी। यहाँ 50 लड़के हैं ग्रुप डी में, 50 लड़के मेरे ऑफिस में, पर उन्होंने ग्रुप डी से फिर दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई की। कोई इनकम टैक्स में चले गया, कोई उसमें चले गया। मेरा एक सवाल है। हाँ। 24 में मोदी, 24 में 30 में भी मोदी। अच्छा क्या यार ऐसे बात कर रहे हो आप? 30 में 30 में पर 30 में मोदी जी कार्यभार नहीं संभालेंगे। क्या पता 24 में किसी को सत्ता संभाल दे। 95 साल के हो रहे हैं कि 75 साल के हो रहे हैं ना, तो उसके बाद किसी को सौंप के अपने आप जो है ये। तो सुना आपने कि हमारे देश के जो समझदार और बुजुर्ग और पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग हैं, वो 2024 चुनाव को लेकर के क्या कहते हैं। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।